नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जो बात करेंगे वो नवंबर महीना कैसा रहेगा लियो के लिए, सिंह राशि और लग्न के लिए। ये नवंबर की आखिरी तारीख 30 तारीख का चार्ट है। पूरे ग्रह जो घूम के आएंगे वो ये स्थिति में आएंगे, तो वो पूरे घूम के आएंगे और वो क्या फल देते रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, और आखिर में ये सिचुएशन में रहते हैं तो उससे पहले का उनका जो इफेक्ट है वो पूरे महीने का क्या रहेगा। तो देखिए, लियो मून साइन ऑन और एसेंडेंट के लिए ये शुक्र केतु है सेकंड हाउस में। सूर्य मंगल मंथ एंड में यहाँ पर है। सूर्य आधा महीना यहाँ रहेंगे तुला में, और जो उनका 3 नवंबर के बाद से जो नीच राशि में है वो नीच भंग राजयोग भी ख़त्म हो रहा है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि आपका लग्नेश है, तो वो मैंने अलग से वीडियो दिया है लियो वालों को। उसके बाद मंगल के साथ वो अंगारक योग में आ रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना है वो सब हम बात करेंगे। सो डरना नहीं है। लोग अरे टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हमारा तो ऐसा ही है, और ये हर राशि और हर लग्न वाले लिखते हैं। देखिए, हर राशि और हर लग्न में, हर कुंडली में किसी न किसी की कोई ना कोई दुविधा होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो समय हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है। सो डोंट वरी। दूसरी चीज़ कि किसी को यही कुंडली, यही मंथ किसी के लिए अच्छा होगा लियो वालों के लिए और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि इनके पर्सनल चार्ट और दशाओं का भी इफेक्ट होता है, आपके कर्मों का भी इफेक्ट है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स, बट ये हम सिर्फ नवंबर महीने के ग्रहों के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से क्या इफेक्ट होंगे उसकी बात समझ रहे हैं। सो यहाँ मैं मेजर पॉइंट्स बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छा बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग अरे अच्छा ही नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। हम जो नियर बाय रिजल्ट्स हैं उसकी हम बात करें, एक्यूरेसी की ओर हम जाने की कोशिश करें। अच्छा, बुध आपका यहाँ पर है ट्रांजिट में पूरे महीने में। शनि तो यहीं पर है काफ़ी समय से और यहीं पर रहेंगे। और राहु 30 अक्टूबर को ज़रा यहाँ आए हैं, तो उनका इफेक्ट भी समझेंगे। गुरु जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी, राहु का मैंने वीडियो दिया है, केतु का दिया है, शुक्र का ये ट्रांजिट का मैंने दे दिया है। शुक्र राहु कॉम्बिनेशन जो है उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है बहुत ज़रूरी है, देख लीजिएगा। गुरु का यहाँ मेष में राहु के जाने के बाद क्या होगा उसका भी हमने फलादेश कर दिया है। तो गुरु राहु केतु और शुक्र राहु ये कॉम्बिनेशंस के अलग वीडियो दे हैं। आप इन सारी चीज़ों को समझिए। इवन सूर्य का मैंने अलग से दिया है, सूर्य शुक्र के परिवर्तन का भी दिया है। सो आप वो चीज़ें देखेंगे और पूरा अपने आप को एनालाइज करना सीखेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, आपको अपना चार्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है ये स्थिति में, तो आपके लिए एक तो सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जुपिटर राहु का ये कॉम्बिनेशन ब्रेक हो गया है आपके भाग्य भुवन में। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। गुरु वहाँ पर है, शुभ ग्रह है, और आपकी कुंडली के पंचम भाव का मालिक है और यहाँ का मालिक है अष्टम भाव का। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। अगर आपको हेल्थ से कोई प्रॉब्लम था अब तक, तो यहाँ सबसे पहली बात आपको हेल्थ में अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ कि हेल्थ में इसलिए अच्छा रहेगा, गुरु यहाँ का मालिक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग सोचेंगे अरे यहाँ तो है नहीं कुछ लेना देना गुरु का, तो यहाँ पर है लेना देना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका शनि है छठे भाव का मालिक, वो भी वक्री स्थिति में, अच्छी स्थिति में है। शुरू में यहाँ वक्री है, फिर अच्छा है, थ्रू आउट वक्री नहीं है, लेकिन शनि आपका अच्छा पोजीशन में है, कारक भाव में नहीं है, और ये शश योग किए हुए हैं आपके लिए पंच महापुरुष योग में से। तो शनि सबसे पावरफुल पोजीशन में है। सो यहाँ गुरु भाग्य में अच्छा है, शनि यहाँ पर अच्छा है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। शत्रु भाव का मालिक है शनि, नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, शत्रुओं को दूर कर रहा है। जो आपको चांडाल योग का इफेक्ट हो रहा था वो ख़त्म हो गया है। राहु यहाँ पैतृक संपत्ति में हेल्प करेंगे, और गुरु यहाँ पावरफुल पोजीशन में, उनकी दृष्टि आपके लग्न स्थान पे है। जहाँ शनि की दृष्टि है वहाँ गुरु की भी है। गुरु और शनि की ये दृष्टि आपके पावर को और ज़्यादा बढ़ाएगी। यहाँ सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्य तुला में रहेगा आधा महीना, फिर यहाँ पर जा रहा है अंगारक योग में। तो आपके जो विचार है वो मिश्रित होंगे, गुरु के, शनि के, सूर्य उसका मालिक है तुला में नीच राशि में, फिर अंगारक योग में। सो आपको ये महीने में क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा ऐसा लगेगा। ये एक ऐसा थॉट लेवल पे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे क्या नहीं करे, ये सिचुएशन क्रिएट होगा। बिकॉज आपका फर्स्ट हाउस जो है ना, वो उसका मालिक और वो स्थान पे दृष्टियाँ वो सारी ऐसी हो रही है कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा अपने विचारों से। दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए, आपके विचारों से सारी दुनिया ऊपर नीचे हो रही है। सो आपको अगर जैसे कहें कि
ब्लड प्रेशर है, शुगर है या उस तरह का कुछ है, तो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ना करें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से आप परेशान होंगे। यहाँ ध्यान ये रखना है कि सूर्य जो अंगारक योग और ये नीच राशि में जा रहा है, शनि की भी दृष्टि है, आपको अपने सीनियर्स से उलझना नहीं है। आपको अपने साथ जो भी काम कर रहे हैं उनसे मेंटली, आपको कुछ लोग नई जगह पर गए हैं, उनको लग नहीं रहा है कि ये सही है या जो कर रहे हैं वो सही तरह से हो रहा है, तो आपको उसमें उलझना ही नहीं है। ठीक है, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने हिसाब से आपकी चीज़ें बेहतर रखनी है। दिस इज़ द रेमेडी। आपके थॉट्स आपको परेशान करेंगे। बेटर है आप काम में जुड़े रहिए। वर्क, ये समय में जितना आप काम करेंगे अचीव होगा। यहाँ जितना आप सोचेंगे उतना आप खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे, किसी और को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इवन आपके सीनियर्स या जूनियर्स या कलीग्स जो भी है, उनके साथ भी आपका रिलेशन ख़राब होगा अगर आप विचारों में उलझे रहें और उसका रिएक्शन दिया। सामने कुछ नहीं होने वाला है, नेगेटिव उधर है नहीं, आपके अंदर से वो चीज़ें बन रही है और वो जा रही है। सो बी केयरफुल, यहाँ पर वो नहीं करना है। मैंने कहा कि राहु शुक्र का ऑलरेडी वीडियो दिया है। आपको किसी के साथ प्रेम के मामले में या अट्रैक्शन के मामले में उलझना नहीं है, वो आपके लिए नेगेटिव होगा। अच्छा, तो फिर आपके लिए पॉजिटिव क्या होगा? अगर एक चीज़ मैंने बताई कि आप अगर ये महीने में अपना काम, अपने प्रोजेक्ट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी चीज़ों में उलझे रहेंगे। आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस कीजिए, कितनी भी अड़चनें आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, स्टूडेंट्स के लिए ये अचीवमेंट का मंथ है। वो अपने प्रोजेक्ट्स में ज़बरदस्त अचीव करेंगे। जो लोग मैनेजमेंट में है, जो लोग बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, सीए है, अकाउंट्स, उस तरह के फील्ड में उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में है या टीचर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर अचीव समथिंग, योर गोल्स यू कैन अचीव। आपका कोई गोल नहीं है फिर भी आप कोई ऐसा अचीवमेंट होगा जिसके आपको सर्टिफिकेट्स या प्राइजेस मिलेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। अच्छा, जो लोग फार्मर हैं उनको मैं कहूँगा कि हाँ, अंगारक योग है। जो आप फार्मिंग करते हैं उस ज़मीन का थोड़ा ध्यान रखें। अगर उसमें सीडिंग प्रॉपर नहीं हुआ या जो उसका पेस्टिसाइड्स हैं या क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखिए कि वो सही तरह से डाला है, कितना डाला है, उसका जो एक होता है ना रेशियो, तो वो ज़रा देख लीजिए कि वो सही है या नहीं। और अपनी ज़मीन में ज़रा ध्यान रखिएगा। सूर्य मंगल का अंगारक योग है, ये समय में ज़मीन बेचनी नहीं है, ख़रीदनी भी नहीं है। खासकर मैं फार्मर्स की बात कर रहा हूँ, जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको ज़मीन के अंदर कुछ ध्यान रखना है कि कीड़े वगैरह ना पड़े, उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको सीज़न के हिसाब से जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है कि वो इस सीज़न का आने वाला समय, अगर किसी ने फोरकास्ट किया है, अगर आपके हिसाब से आपको पता है कि ये माहौल क्या, तो वो एटमॉस्फेयर को समझ के अगर सीडिंग करते तो ये समय में उनको अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, जो चीज़ें ऐसी हो जो जैसे अभी ठंड का सीज़न आ रहा है, तो उसमें अगर आप शरीर में गर्मी लाने वाली जो खाने की चीज़ें होती है, अगर वो चीज़ें आप बोएंगे, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू फॉर सीडिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर आप उस तरह का चीज़ बोएंगे जो गर्म होते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ अंगारक योग है, गर्मी से बेनिफिट होगा। गर्मी आपको तकलीफ़ तब देगी जब वो गुस्से में परिवर्तित होगी या उसका मिसयूज़ होगा। अगर उसी गर्मी का आप यूज़ करते हैं तो ये अंगारक योग बहुत अच्छा है। सो फार्मर्स के लिए अच्छा है, हाउस वाइफ के लिए अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है उसमें रिएक्ट नहीं करना है। समझ में यानी कि आपको जो चीज़ें ऐसा लगता हो कि ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए, तो उसमें फिर आप अगर उलझेंगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। आपको अड़ोस पड़ोस में भी ध्यान रखना है। जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए ये समय हेल्थ को भी संभालना है, नॉट नेगेटिवली। यहाँ आपका गुस्सा आपको परेशान करेगा, आपको गुस्से को कंट्रोल करना है, तो हाउसवाइफ को बहुत ध्यान रखना है और ख़ासकर गुस्से का ध्यान रखना है, कम करना है, तो आपके लिए
और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डोंट वरी। यहाँ पर आपको ये चीज़ हो सकती है कि आपकी जो ज़मीन है, हाउस वाइफ को मैं कहूँगा पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट होगा, आपको मिल सकती है। तो यहाँ बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। दूसरी चीज़, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए ये शनि शशा योग किए हुए हैं और केंद्र भाव में सूर्य मंगल है, तो ये अंगारक योग भी है। शनि की यहाँ दृष्टि है, तो शनि की इस दृष्टि से क्या हो रहा है, शनि सूर्य मंगल ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। तो यहाँ चतुर्थ भाव है वो माता का है, तो माता के लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके लिए अगर हेल्थ में कोई इश्यूज़ आते हैं तो ओपिनियन लीजिएगा, ऑपरेशन पे सीधे मत चले जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही और ऑपरेशन आएगा, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन कुछ लोगों के जीवन में होता है तो वो थोड़ी राय ले, एकदम जंप ना करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि सूर्य मंगल के साथ शनि का ये दृष्टि योग, ज़मीन मकान वाहन, इन सारी चीज़ों में भी आपको ध्यान देना है कि भाई बिना वजह का आप उसमें कोई रिपेयरिंग करके या उसको नया कुछ परचेज़ करने जाए या उसमें अभी रुक जाइए। ये यहाँ से सूर्य को कम से कम निकल जाने दीजिए। शनि मंगल होंगे ठीक है, बट सूर्य निकल जाए, और सूर्य निकलेंगे 17 नवंबर को, सॉरी 17 नवंबर को यहाँ है नेक्स्ट मंथ, 17-18 अक्टूबर को, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, सॉरी। सो दिसंबर में वो निकलेंगे, मिड ऑफ दिसंबर में। सो यहाँ से निकल जाने दीजिए, ठीक है। 17 नवंबर से 17 दिसंबर के बाद यहाँ सूर्य निकल जाएंगे, फिर आप वाहन ज़मीन मकान में कुछ अच्छा पाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा समय है वो। अच्छा, यहाँ पर राहु जो है वो आपको गुप्त धन गुप्त विद्याओं की ओर भगाएगा। लॉटरी वगैरह में आपके लिए अच्छा है ये राहु, और राहु के ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियोस बनाए, वो भी देख लीजिएगा। गुरु यहाँ पर भाग्य में आपको धर्म से जोड़ के भाग्योन्नति कराएगा, और आप विदेश में हैं तो जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे। गुरु का उच्च राशि यहाँ पर है, और गुरु यहाँ पर और एक चीज़ करेंगे, आपको धार्मिक स्थलों पे यात्राएं कराएंगे, पिता से आपके कनेक्शंस बढ़ाएंगे। तो यहाँ ये सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। अच्छा, जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट है, सिंह राशि और लग्न वाले, उनके लिए भी अच्छा है। आपके संतान अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। आपके संतान अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको ये समय में राहु शुक्र की वजह से संभालना है, वो वीडियो में मैंने बताया। लेकिन उनको कहिएगा कि भाई उनका रिश्ता कहीं ना कहीं ये समय में, ये महीने में ऐसी जगह ना जुड़ जाए, रिलेशनशिप जो सही ना हो, तो उनको थोड़ा आप गाइड कीजिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। यहाँ जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कर्मस्थान को लेकर अगर हम बात करें तो उनको बहुत अच्छा समय है। जॉब में, करियर में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रेस है, सब कुछ अच्छा है। ओनली थिंग इज़ यू हैव टू फॉलो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन, वो मैंने अलग से वीडियो बनाया है। आपको उलझना नहीं है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप की वजह से आपको, या अट्रैक्शन की वजह से आप, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो कोई पसंद आ जाए बट सामने वाले को तो आना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, आपको पसंद आया वहीं पर आप गए, क्योंकि आपको पसंद आया, आप उसी में उलझे रहेंगे, आपका करियर पे इफेक्ट होगा, सब कुछ। अब वो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपका मेंटली, फिज़िकली और पूरा जो सोशली है, सारी चीज़ें आपकी उसी में जाएगी। आप प्रोफेशनली भी ख़त्म होते जाएंगे, उसी में उलझे रहेंगे, समझे आप। आपका दिल दिमाग वहीं पर चला जाएगा, तो बाकी सब चीज़ें ज़ीरो कर देगा ये शुक्र राहु, इसलिए ध्यान रखना है। तो नवंबर में ही ये योग हो रहा है, इसलिए संभालना है। सो शुक्र कर्मस्थान का मालिक है, इसलिए ज़्यादा ध्यान रखना है। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए। और मैं रेमेडी के तौर पे जो कहूँ तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए यहाँ पर, और ये शुक्र राहु से बचने के लिए महादेव की और आपके जो इष्ट हैं, आपकी जो कुल देवी है उसकी पूजा कीजिए। ये महीने में आपका नाम खराब ना हो, इस योग की वजह से उतना सिर्फ ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीज़ें अच्छी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।